Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 37th एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सिचान और हुसैन विंग से उसका फैसला जानने के लिए वहाँ गार्डन में विंग से बातें करने के लिए आए थे. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. सिचान और हुसैन दोनों भी विंग की तरफ देख रहे थे. विंग भी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसे जल्दी से जल्द कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा. वो कुछ देर शांत था और नीचे देख रहा था. थोड़ी देर बाद उसने सिचान और हुसैन की तरफ देखा. सिचान ने अभी भी विंग का हाथ टाइटली होल्ड कर रखा था. विंग ने एक बार सिचान की आंखों में देखा, जिनकी आंखों में परेशानी थी, टेंशन था, कंसर्न था, केयर थी. तब सिचान ने बहुत वार्मली विंग की आंखों में देखा और एक स्माइल के साथ कहा, विंग, तुम मेरे लिए भी बिल्कुल वांगजी की तरह ही हो, क्योंकि वो भी मेरा अपना है और तुम भी. भले ही वो मेरा सगा भाई है, पर फिर भी मैं उसकी साइड नहीं लूँगा. तुम जो चाहोगे वही होगा. अगर तुमने आज ये भी डिसाइड किया कि तुम उसे और इस मेंशन को छोड़ के जाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली मैं इस फैसले में भी तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है जिसमें तुम्हारी गलती भी नहीं थी. तुमने उन सब चीज़ों की भी सज़ा भुगती है. इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वांगजी की सिचुएशंस क्या थी, पर एक सच ये है कि उसने भी तुम्हारे साथ गलत किया. चाहे वो 6 months तक तुम्हें कैद करके रखना हो, या बाद में तुम्हें बिन रोहान के पास छोड़ना हो, या फिर से इस मेंशन में लाकर तुम्हें मजबूरी में कैद करना हो, या वो घटिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना हो, या फिर तुम्हें माफ़ करना हो. ये सारी वांगजी की गलतियां हैं. अगर तुम सच में अपने दिल से चाहते हो तो तुम उसे एक मौका दे सकते हो. मुझे मेरे भाई पर पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने खुद तुम्हारे आने के बाद उसकी बिहेवियर में, उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. मैंने फ़र्स्ट टाइम वांगजी को मुस्कुराते हुए देखा है, तुम्हारे लिए उसे रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है. तुम शायद बिलीव नहीं करोगे, पर वांगजी के लाइफ में इतने सारे इमोशंस तुम्हारी वजह से आए हैं. पर फिर भी मैं तुम्हें फोर्सफुली अपने भाई से बांध के नहीं रोकूंगा. ऑब्वियसली तुम्हारी भी एक लाइफ है और तुम उस लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करना डिज़र्व करते हो. सो अगर तुम ये भी चाहोगे कि तुम वांगजी से दूर जाओ, तो मैं इस फैसले में भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा. और बिलीव मी, इस बार वांगजी तुम्हें यहाँ कैद करके नहीं रख सकता, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं खुद इस बार तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा. सो तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फ़ैसला क्या है. पर फैसला अपने दिल और दिमाग दोनों की सोच के लेना, खासकर अपने दिल की सुनना. विंग ने कुछ देर ऐसे ही सिचान की आंखों में देखा. तब हुसैन भी विंग की सिचुएशन समझ सकता था. उसने विंग के हेड पर अपना हाथ हल्के से घुमाते हुए कहा, विंग, हम तुम्हारी सिचुएशन समझ सकते हैं, और शायद हम सिर्फ समझ ही सकते हैं, पर तुमने वो सब सहा है. तुमने वो सब अपने साथ होते हुए देखा है, उसे महसूस किया है. हमने तो बस वो दूर से देखा है, पर तुम पर बीती है. हम तुम्हारी कंडीशन सिर्फ समझ सकते हैं. उसे महसूस करना या सहना बहुत दूर की बात होती है. दो बातें ये बिल्कुल अलग है. उन कंडीशन में होना और उस कंडीशन को दूर से देखकर अज्यूम करना, ये दो अलग बातें हैं. तुम जो भी फैसला लोगे उसमें
इस बार हम दोनों तुम्हारे साथ होंगे। इनफैक्ट अंकल कुरैन भी तुम्हारे साथ होंगे। इस बार अगर तुम नहीं चाहोगे तो वांगजी तुम्हें कैद करके नहीं रख सकता। और बिलीव मी, तुम चाहोगे तो यहाँ से तुम वांगजी की लाइफ से दूर भी जा सकते हो, पर फिर भी कुछ ऐसा डिसीजन लेना जिससे तुम दोनों खुश हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी खुशी वांगजी से दूर जाने में है तो ऑब्वियसली बिना सोचे समझे उससे दूर हो जाना। पर अगर तुम्हें 1% भी ये लगता है कि तुम और वांगजी साथ में लाइफ स्पेंड कर सकते हो, एटलीस्ट तुम वांगजी को एक चांस देने के लिए भी रेडी हो, तो कुछ दिन उसके साथ रहो, उसका बिहेवियर देखो। फिर भी अगर तुम्हें नहीं लगा तो तुम बाद में ही भी वांगजी से दूर जा सकते हो। विंग ने हुसैन की भी बात अच्छी तरह से सुनी और बाद में कुछ ऐसा कहा जिससे हुसैन और सिचन दोनों शॉक हो गए थे। विंग ने उन दोनों को बताया कि वांगजी ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। ये सुनकर वो दोनों भी शॉक हो चुके थे। अब सिचन का हाथ विंग के हाथ पर थोड़ा हल्का सा ढीला पड़ने लगा, क्योंकि वांगजी शादी की बात कर रहा है। ये बात थोड़ा मतलब पहले वांगजी ने कहा था कि वो सीधा विंग से शादी करने के लिए रेडी है, पर सिचन ने ये नहीं सोचा था कि वो सीधा जाकर विंग को ये कह देगा कि वो शादी के लिए रेडी है। फिर भी सिचन ने विंग के हाथ को फिर से टाइटली होल्ड करते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो? विंग थोड़ी देर शांत रहा और फिर उसने हुसैन और सिचन की तरफ देखा, एक डीप ब्रेथ ली और कहा, मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे वांगजी को चांस देना चाहिए या नहीं, पर अब मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ। मैं बस ये सब छोड़ना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ अकेले में। मैं किसी को भी अपने साथ नहीं चाहता, एटलीस्ट कुछ दिन तो नहीं। तब सिचन ने कहा, मतलब अगर कुछ दिन बाद तुम रिलैक्स होगे तो वांगजी के बारे में सोचोगे? तब विंग ने कहा, मैं सोचना ही नहीं चाहता। मैं वांगजी के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता। अगर आप दोनों मेरी हेल्प करते हुए तो मैं वांगजी से दूर जाना चाहता हूँ। मैं वांगजी को चांस देने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये सुनकर सिचन और हुसैन दोनों का भी चेहरा उतर गया, पर फिर भी वो विंग की कंडीशन समझते थे। सिचन ने भी नोट किया और हुसैन ने भी, और कहा, ठीक है, तुम कब जाना चाहते हो? तब विंग ने कहा, एज सुन एज पॉसिबल। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी की हाथ की कठपुतली बनकर कभी जीना चाहता ही नहीं था। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो भी मनी है उसे भी पेड करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे टाइम चाहिए। तब सिचन ने तुरंत कहा, मनी की कोई बात नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोई मायने नहीं रखता, एंड डोंट वरी, वांगजी इस पर तुम्हें नहीं रोक सकता। और रही बात मनी की, तो जितना तुम्हारी ज़रूरत थी, मतलब जितना तुम्हें देना था, तुम उससे कहीं ज़्यादा पे कर चुके हो। भले ही वो मनी में नहीं था, पर फिर भी वो तुम वांगजी की हैवानियत तुमने सही है, तो अब मनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही वांगजी तुम्हें रोक सकता है, ना उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ना मनी के थ्रू। तुम जो चाहोगे वही होगा, और वांगजी कुछ भी नहीं कर सकेगा। डोंट वरी, तुम बस मुझे बता दो कि तुम्हें कब निकलना है, तब मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा। तब विंग ने कहा, नहीं, मैं तुरंत निकलना चाहता हूँ और किसी भी इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख लूँगा। तब सिचन ने एक स्माइल के साथ विंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारे गग का इतना भी हक नहीं है तुम पर? विंग का ये सुनकर थोड़ा जो फेस अभी तक स्ट्रेस में था वो थोड़ा
नॉर्मल हो गया। उसने तुरंत अपना हेड नाम में शेक किया और कहा, ऐसी बात नहीं है। तब सिचैन ने विंग के फेस पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे गगा तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें मना करोगे? देखो, ये सब मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने भाई का ख्याल रखना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, जैसे वांगजी है मेरे लिए वैसे ही तुम भी हो। जितना वांगजी मेरे दिल के करीब है उतना तुम भी मेरे दिल के करीब हो। तो वांगजी ने जो भी किया वो गलत था, पर मैं अपने छोटे भाई को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तो मैं रास्ते पर नहीं छोड़ सकता, एटलीस्ट तब तक तो भी नहीं जब तक तुम कुछ स्टेबल अपने लिए ढूंढ ना लो। बाद में चाहो तो तुम ये सब मुझे वापस करके अपनी लाइफ में सेटल हो सकते हो, पर जब तक तुम कुछ स्टेबल नहीं ढूंढ लेते तब तक मुझे खुद की हेल्प करने दो। विंग ने कुछ नहीं कहा। तब हुसैन ने कहा, सिचैन सही कह रहे हैं, तुम भी हमारे लिए वांगजी की तरह ही हो। तो अगर वांगजी को हम अपना मानते हैं तो तुम्हें भी हम अपना ही मानते हैं। सो सिचैन को अपनी हेल्प करने दो। और जैसा कि उन्होंने कहा, जब स्टेबल जॉब हो जाएगी तो तुम अपने दिल से कहीं भी जा सकते हो, पर तब तक तुम सिचैन के मुताबिक जहाँ वो कहेंगे वही अपना रहो। विंग के पास अब कुछ नहीं था कहने के लिए। विंग ने कहा, तो आप दोनों मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि वांगजी को आप नहीं बताएंगे कि मैं कहाँ हूँ। सिचैन ने तुरंत कहा, मैं उसे पता नहीं चलने दूंगा, डोंट वरी। और उसे अगर पता चल भी गया तो वो तुम तक नहीं पहुँच सकता, ये मेरा वादा है तुमसे। विंग ने जस्ट नोट किया और उसने कहा, ठीक है, आप दोनों जैसा सही समझे। सिचैन ने नोट किया और कहा, ठीक है, तुम कब शाम को निकलोगे? तब विंग ने कहा, नहीं, अगर आफ्टरनून तक ही कुछ हो जाए तो। सिचैन ने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूँ, तुम अपनी पैकिंग कर लो। विंग ने जस्ट नोट किया और सिचैन और हुसैन दोनों भी उठकर वहाँ से चले गए। ऑब्वियसली वो दोनों भी बहुत हर्ट थे। कहीं ना कहीं वो दोनों जानते थे कि विंग का ऐसा ही कुछ डिसीजन होगा, पर फिर भी वो कहते हैं ना, एक होप होती है दिल में, तो वो अभी अब तक उसी होप के बारे में सोच रहे थे, पर फाइनली वो होप पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी। सिचैन और हुसैन दोनों नहीं जानते थे कि वो अब वांगजी को कैसे संभालने वाले थे। सिचैन तो जानते थे कि ऑब्वियसली वांगजी गुस्सा होगा, पर इस बार वो विंग की लाइफ के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से इस बार ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे वांगजी कुछ भी कर ले, पर वो विंग को और वांगजी को एक दूसरे से दूर रखेंगे। और फिर से उनके दिल में कहीं ना कहीं ये होप तो जाग चुकी थी कि विंग ने कहा कि वो वांगजी के बारे में अब नहीं सोचना चाहता। मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर विंग वांगजी को माफ़ कर पाए, पर ये जस्ट एक होप थी और ये होने की पॉसिबिलिटीज़ लगभग ना के बराबर थी। पर फिर भी वो ये सोचना चाहते थे। वो दोनों भी अंदर चले गए। विंग बहुत देर वही बैठा रहा और उन्हीं सारे ख्यालों में वो गुम था। अब लगभग दोपहर के 2 बज चुके थे। विंग एज ऑब्वियस बाहर था और वांगजी भी अब जग चुका था। सिचैन और हुसैन ने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। मतलब हुसैन ने सिचैन की हेल्प की थी, पर सिचैन ने सब कुछ अरेंज कर दिया था और उन्होंने ये बात हुसैन को भी नहीं बताई थी कि वो विंग को कहाँ रखने वाले थे। एज ऑब्वियस हुसैन भी वांगजी से बहुत प्यार करता था, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी भी हुसैन वांगजी की हालत देखकर कुछ गलत डिसीजन ना ले। इसीलिए सिचैन ने हुसैन से भी वो प्लेस हाइड ही रखी थी और उन्होंने विंग का वह सारा इंतज़ाम कर दिया था। अब वो दोनों गार्डन एरिया में आ गए। फिर से सिचैन ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, विंग, तुम
तुम पैकिंग कर लो, सारा इंतज़ाम हो चुका है। विंग ने नोट किया और वो वहाँ से खड़ा हो गया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। हुसैन ने विंग को जाते हुए देखा और बाद में सिचैन से कहा, क्या हम ये सही कर रहे हैं? वांग जी कैसे जी पाएगा विंग के बिना? तब सिचैन ने कहा, माना वो जी नहीं पाएगा, पर हम एक इनोसेंट को यहाँ कैद करके भी नहीं रख सकते। कितना और वो सफ़र करेगा? उसकी लाइफ में अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और हम उसे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। देखा नहीं था वो कैसे बन गया था। अब मैं फिर से उसे उसी हालत में नहीं देखना चाहता, चाहे फिर मुझे वांग जी से लड़ना ही क्यों ना पड़े। और मुझे यकीन है कि वांग जी भी एक ना एक दिन समझ पाएगा, भले ही वो अब मुझसे नफ़रत करे। इस बात से, इस फैसले से वो मुझ पे अब गुस्सा करे, पर ये उन दोनों की लाइफ के लिए ही सही है। खासकर विंग की लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हुसैन ने जस्ट अपना हेड नोट किया और कहा, आई होप सो कि वांग जी समझ जाए। तब सिचैन ने भी कहा, आई ऑल्सो होप सो। इतना बोलकर वो दोनों भी मेंशन के अंदर चले गए। उन दोनों ने कुरैन को भी सब कुछ बता दिया था, तो कुरैन भी सिचैन के इस डिसीजन से पूरी तरह से अग्री करते थे। विंग अपने रूम की तरफ जाने लगा था, पर अचानक सिचैन की आवाज़ ने उसे रोक दिया। सिचैन ने विंग को आवाज़ दी और कहा, तुम थोड़ी देर बाद रूम में जाना, मैं वांग जी को रूम से बाहर लेके आता हूँ। विंग जानता था कि सिचैन ये सब क्यों कह रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वांग जी विंग को पैकिंग करते हुए देखता तो वो अभी बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट कर देता, जो सिचैन नहीं चाहते थे, जिस वजह से वो पहले वांग जी के रूम में गए और उसे काम के बहाने से स्टडी रूम में लेके चले गए। विंग ने बाद में वांग जी के पीछे से वो रूम में गया और वो अपनी सारी पैकिंग करने लगा। सिचैन, चिरैन और वांग जी तीनों भी स्टडी रूम में अपना अपना वर्क कर रहे थे और हुसैन विंग की पैकिंग में हेल्प कर रहा था। उन दोनों ने पूरी पैकिंग कर ली, मतलब जितनी चीज़ें विंग के लिए ज़रूरी थी उतनी सारी उन्होंने पैक कर ली थी। विंग की ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी क्योंकि वो अक्सर वांग जी के ही क्लोथ्स वेयर करता था, पर फिर भी उसने कुछ चीज़ें अपने लिए और एक दो चीज़ें उसने हुसैन से चुप कर वांग जी की भी अपने बैग में रख ही ली थी। उसका एक छोटा सा बैग उसने फाइनली करीबन 1-1.5 घंटे बाद प्रिपेयर किया और उसने उसे बाहर लेके आ गया। अब सिचैन, हुसैन, वांग जी और बाकी सब, मतलब कुरैन भी लिविंग हॉल में थे। वांग जी ने जैसे ही उस बैग को देखा वो कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, ये किसका बैग है? तब सिचैन का चेहरा थोड़ा पेल पड़ गया। ऑब्वियसली अब उन्हें वांग जी को सब कुछ बताना होगा। इनफैक्ट वांग जी के साइकोनेस को भी अब उन्हें झेलना होगा और अगर वांग जी ज़्यादा ही करे तो वो फिर से वांग जी को बेहोश कर देंगे और विंग को इस बार यहाँ से भेज देंगे, क्योंकि वो और विंग को टॉर्चर होते हुए तो ऑब्वियसली नहीं देखना चाहते। जैसे उन्होंने पहले किया था वैसे ही वो अब भी करेंगे। वांग जी को वो बेहोश कर देंगे और बाद में देखेंगे कि क्या करना है। सिचैन ने स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहा, वो बैग विंग का है। ये सुनकर वांग जी तुरंत खड़ा हो गया और उसने कहा, क्या? विंग का? विंग कहा जा रहा है? वांग जी को इस बार अपने पैर पे लगी चोट की कोई भी फिक्र नहीं थी। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उसे अपना दर्द भी दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैंने पूछा विंग कहा जा रहा है? विंग अभी वहाँ नहीं था, विंग अभी भी अपने रूम में ही था। तब वांग जी की ऐसी आवाज़ सुनकर विंग भी
डर रहा था, पर वो फिर भी नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ उतरने लगा। वांग जी ने जैसे ही विंग की तरफ देखा, वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग डर रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा पीछे जाने लगा। उसकी आंखों में डर नजर आ रहा था। विंग जानता था कि वांग जी उसके साथ क्या क्या कर सकता है, जिस वजह से वो घबरा रहा था। पर इस बार सिचन ने तुरंत वांग जी का हाथ रोक दिया और कहा, विंग ये घर छोड़कर जा रहा है। ये उसका खुद का डिसीजन है और तुम इस बार उसे नहीं रोकेगे। तुम कोई भी बेवकूफ़ी या पागलपन नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर ये याद रखना कि मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा भाई। वांग जी ने कहा, भाई आप क्या कहना क्या चाहते हैं कि आप विंग को मुझसे दूर भेज रहे हैं? आप जानते हैं ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विंग मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इतना बोलकर उसने विंग को अपनी शार्प आइज से देखा और लगभग चिल्लाते हुए कहा, अपने रूम में जाओ, कहीं नहीं जा रहे हो तुम। सिचन ने तुरंत वांग जी के हाथ को खींचा और उसे पीछे कर दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि विंग वांग जी से डर रहा है। सिचन ने तुरंत वांग जी को कहा, तुम उसे नहीं रोकोगे, और मैंने कहा ना, कोई बेवकूफ़ी नहीं। विंग यहाँ से जाएगा तो इसका मतलब वो जाएगा ही, और तुम इसे नहीं रोक सकते। तब वांग जी ने कहा, भाई ये मेरा और विंग का मैटर है। अब वो मेरा मार्क डोमेगा है, मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। सुना आपने, वो मुझसे दूर नहीं जाएगा, वो मेरा ओमेगा है। आप कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो भी बिना मुझसे पूछे? वो मेरे साथ रहेगा और वो मुझसे प्यार भी करने लगेगा। वो सब हम दोनों के बीच की बात है, इसमें कोई भी बीच में नहीं पड़ेगा। तब सिचन ने कहा, वो तुम दोनों के बीच की बात नहीं है, ये पूरी फैमिली की बात हो चुकी है, और तुम इस बार कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। विंग यहाँ से जाएगा मतलब जाएगा ही, और तुम उसे रोक नहीं सकते। तब वांग जी ने कहा, भाई। तब सिचन ने कहा, वांग जी, इस बार ना मैं तुमसे डरने वाला हूँ, ना तुम्हारी उन सो कॉल्ड धमकियों से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग खुश नहीं है और वो खुद यहाँ से जाना चाहता है, तो वो यहाँ से जाएगा। तुम उसे नहीं रोकोगे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक और मनमानियाँ। हर किसी की लाइफ तुम्हारे इशारों पे चले, हर कोई तुम्हारी हाथ की कठपुतली नहीं है वांग जी। और विंग को भी एक हैप्पी लाइफ जीने का पूरी आज़ादी है। वो हैप्पी लाइफ डिज़र्व करता है, और वो अगर ये सोच चुका है, इनफैक्ट उसने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि वो हैप्पी फैमिली वो अकेले जीना चाहता है, तुम्हारे साथ नहीं, तो वो तुमसे दूर जाएगा। तब वांग जी ने कहा, पर भाई मैं उसे खुश रख सकता हूँ। तब सिचन ने कहा, तुम उसे खुश रख सकते हो, पर वो खुश होना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, तो तुम अपने फैसले उस पर थोपना बंद करो। वो कोई जानवर या कठपुतली नहीं है तुम्हारे हाथ की, इंसान है वो, और वो इस बार तुमसे दूर जाएगा और तुम उसे नहीं रोकोगे। तब वांग जी ने कहा, भाई मैंने कहा वो मुझसे दूर नहीं जाएगा। तब सिचन ने कहा, आज मैं भी देखता हूँ कि तुम विंग को कैसे रोकते हो। इतना बोलकर वो हुसैन की तरफ मुड़े और उन्होंने हुसैन को इशारा किया। हुसैन तुरंत विंग की तरफ गया और उसने विंग के हाथ को टाइटली होल्ड किया और दूसरे हाथ से विंग के शोल्डर को पकड़ा और जस्ट विंग की आंखों में देखा और नोट किया। वो बस विंग को अश्योर करना चाहता था कि वांग जी को सिचन संभाल लेंगे, तुम चलो। विंग ने हुसैन का हाथ टाइटली पकड़ लिया और वो अपनी नज़रों को नीचे झुकाते हुए ही सीढ़ियों से नीचे आ गया। वांग जी की शार्प आइज अभी भी विंग अपने आप पर महसूस कर सकता था, पर फिर भी विंग को इस बार सिचन पर और हुसैन पर पूरा कॉन्फिडेंस था, तो उसे इस बात का तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि इस बार वो शायद इन सब चीज़ों से आज़ाद
हो ही जाएगा। जैसे ही विंग नीचे आया, वांगजी ने तुरंत सिचेन के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। पर इससे पहले कि वांगजी विंग तक पहुंच पाता, इस बार कुरेन बीच में आ गए और उन्होंने वांगजी पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, अगर विंग ने डिसाइड कर लिया है तो वो इस घर से जाएगा और तुम उसे नहीं रोकोगे वांगजी। तब वांगजी ने कहा, अंकल प्लीज़ मेरे सामने से हट जाइए, वो मेरा ओमेगा है, वो अब मेरा मार्क ओमेगा है और वो बस मेरा है। आप सब जानते हैं कि मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। तब सिचेन ने आगे आते हुए कहा, और तुम विंग को कैसे रोकोगे? तब वांगजी ने कहा, भाई ये मेरा और विंग का मैटर है। मैं यहाँ रह रहा था ताकि आप लोग ने मुझे तब मजबूर किया था, पर अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और ना विंग यहाँ रहेगा। आप मुझे विंग से दूर करना चाहते हैं तो विंग और मैं अब अलग रहेंगे और विंग मुझसे कभी भी अलग नहीं होगा, वो बस मेरे साथ ही रहेगा। इतना बोलकर वो फिर से उन दोनों को भी इग्नोर करके विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग अब हुसैन के पीछे पूरी तरह से छुप चुका था, क्योंकि वांगजी के आंखों में गुस्सा था, डिसअपॉइंटमेंट थी और बहुत ज़्यादा डर था, डर विंग के दूर होने का। हुसैन ने भी विंग को बहुत केयरफुली अपने पीछे छुपा लिया था। इनफैक्ट हुसैन ने विंग के आसपास हाथ रैप कर लिए थे। अपने दोनों हाथों से वो विंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले कि वांगजी विंग तक पहुंच पाता, कुरेन ने उसे हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया, मतलब उसे विंग से दूर कर दिया और कहा, वांगजी बहुत हो गया है तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अगर विंग जाना चाहता है तो वो यहाँ से जाएगा। तब वांगजी ने कहा, अंकल ब्रदर आप इस सब मैटर में मत पड़िएगा। मैंने विंग से शादी करने के लिए कहा है और हम दोनों बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे। सो उसके बाद विंग मुझसे दूर तो ऐसे भी नहीं जा सकता। और रही बात अब दूर जाने की, तो भूलिए मत, वो मेरा मार्क ओमेगा है और आप एक डोमिनेटेड अल्फा को अपने मार्क ओमेगा से दूर नहीं रख सकते। वो अब मेरा मेट बन चुका है और मैं अपने मेट को किसी भी तरह से अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। सिचेन वांगजी के सामने आए और उन्होंने वांगजी से कहा, ठीक है, तुम उसे दूर नहीं जाने देना चाहते ना? तब वांगजी ने तुरंत कहा, नहीं, मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। तब सिचेन ने कहा, मतलब तुम फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हो, वही सब करना चाहते हो जो तुम अब तक हम सबको मना कर रहे थे। तुमने कहा था ना कि तुम विंग को अब कैद करके नहीं रखना चाहते, तुम उससे प्यार करना चाहते हो। वो जो सब तुमने कहा था वो सब झूठ था। क्या वो सब नाटक था हम लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए? तब वांगजी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, भाई वो कोई नाटक विटक नहीं था, पर फिर भी मैंने आपसे एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं विंग को अपने आप से दूर जाने दूंगा। मैंने ये कहा था कि मैं विंग का दिल जीतूंगा। तब सिचेन ने कहा, और वो कैसे जीता तुमने? उसे फोर्स करके, उसका रेप करके। ये सुनकर वह हर कोई शॉक हो चुका था और वांगजी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, भाई। तब सिचेन ने वांगजी की तरफ देखा और थोड़ा कोल्ड टोन में कहा, रेप, वो रेप था वांगजी, लान वांगजी, जिसे तुम प्यार कह रहे हो, लव मेकिंग कह रहे हो और मार्क करना कह रहे हो ना, वो विंग का रेप था। तुमने खुद को विंग पर फोर्स किया था, इसमें किसी भी तरह से उसकी मर्जी नहीं थी। सो वो एक रेप हुआ, लव मेकिंग नहीं। और तुम जो कह रहे थे ना कि उसका दिल तुम हासिल करोगे, उससे प्यार करोगे
और बाकी सारी बेफिजूल की बातें, उनमें अब कोई भी सेंस नहीं बचा। तुम अगर ऐसे ही विंग को टॉर्चर करते रहोगे ना, तो वो बहुत जल्द तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, वो मर जाएगा। वो यहाँ घुट घुट के जी रहा है, फिर भी उसने तुम्हें माफ़ किया। तुमने उसके साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी वो तुम्हें उठाने गार्डन में आया, उसने तुम्हें खाना खिलाया, उसने तुम्हारी हेल्प की हर एक चीज़ में। जो चीज़ उसे डिस्गस्टिंग लगती है उसमें भी उसने आज तुम्हारी हेल्प की। फिर भी तुम उसे कैद करके रखना चाहते हो। तुम इंसान हो या जानवर हो। वांग जी ने सिचन की ऐसी ट्यून फर्स्ट टाइम सुनी थी। मतलब हाँ, पहले भी विंग की वजह से वांग जी पर सिचन गुस्सा हो चुके थे, पर ऐसी इंसल्ट ये फर्स्ट टाइम था। और सिचन भी वांग जी की ऐसी इंसल्ट फर्स्ट टाइम ही कर रहे थे। मतलब रेप, फोर्स, ये सारी ऐसी वर्ड्स वांग जी ने सोची भी नहीं थी, और सिचन वो बोल रहे थे। क्योंकि अब तक वांग जी को तो लगता था कि उसने विंग के साथ जो भी किया वो उसका प्यार था, पर नहीं, वो एक हैवानियत थी। वांग जी ने सिचन की तरफ डिसबिलीव से देखा और कहा, आपको सच में लगता है कि मैंने उसे फोर्स किया? तब सिचन ने कहा, किसी ओमेगा की मर्जी के खिलाफ उसके बॉडी का यूज़ करना, उसे टॉर्चर करना, उसे मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ करना, उसे रेप ही कहते हैं। तुमने उसके साथ लव मेक नहीं किया क्योंकि उसमें विंग की मर्जी नहीं थी। तुमने उसे फोर्स किया, तुमने खुद को उस पर थोपा है। तो वो प्यार नहीं है, वो रेप है। और वो अगर नहीं चाहता तुम्हारे साथ रहना, तो तुम इस पर किसी भी तरह से उसे केच करके नहीं रख सकते। और अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो इस बार मैं खुद तुम्हें सज़ा दूंगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अगर तुम मेरे भाई हो तो विंग भी मेरे लिए मेरा अपना है, वो भी मेरे छोटे भाई की तरह है। और तुम उसके साथ गलत करोगे और हम सब शांति से चुपचाप तुम्हारी डर की वजह से या तुम्हारे इन खोखली धमकियों की वजह से डर कर चुप रहेंगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है लान वांग जी। इस बार विंग अपनी मर्जी का मालिक होगा। वो ना तुम्हारा कोई गुलाम है, ना स्लट है, ना तुम्हारा कोई सेक्स स्लेव है, ना वो तुम्हारा सेक्स टॉय है। सो तुम उसे किसी भी तरह से अपने अंडर नचा नहीं सकते। वो तुम्हारी कठपुतली नहीं है, और ना मैं इस बार विंग को तुम्हारी कठपुतली किसी भी तरह से बनने दूंगा। ना कोई मजबूरी, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, और ना कोई तुम्हारा ये बेकार सा प्यार। अगर विंग अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहता है तो वो जिएगा, वो यहाँ से जाएगा, और तुम उसे नहीं रोक सकते, समझे? और अगर तुमने कोशिश की ना, तो तुम्हें उस गलती की सज़ा भी मिलेगी। बहुत कुछ सह लिया है मैंने, पर अब तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हो। हर बार तुम्हारी धमकियों से डर कर हम लोग एक इनोसेंट को सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहते। तुमने देखा नहीं वो 3 महीने कैसे जिंदा लाश की तरह घूम रहा था? अब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा है उसे टॉर्चर करके? तुमने अपने टॉर्चर में कमी रखी थी तो अब उसे माफ़ भी कर दिया है। सो अब अपना ये प्यार का ढोंग बंद करो, ये ड्रामा बंद करो। तुम किसी से प्यार व्यार नहीं करते, तुम सिर्फ उसकी बॉडी को लेकर ऑब्सेस्ड हो, जिस वजह से तुम ये सब कर रहे हो। अब ये बात वांग जी के सहन के बाहर थी, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, पहले शायद वो बॉडी का ऑब्सेशन था, पर अब ये बॉडी का ऑब्सेशन नहीं था। वांग जी के लिए विंग अब उसकी नीड बन चुका था। हाँ, उसने 3 महीने कहाँ विंग को छुआ भी था, फिर भी उसने विंग को खुद से दूर भी तो नहीं जाने दिया ना। वो विंग से प्यार करता है, जिस वजह से बिना विंग के बॉडी के भी उसे दूर रहकर भी वांग जी ने उसे प्यार किया ना। उसके दिल में उसके लिए कुछ तो था ना। वो ऑब्वियसली बॉडी का ऑब्सेशन नहीं था। वांग जी ने तुरंत कहा, भाई मैंने 3 महीने से उसे छुआ भी नहीं। तब सिचन ने कहा, तो क्या साबित कर लिया तुमने? एक दिन में उसे फोर्स किया,
उसका रेप किया तुमने, तो 3 महीने की वो मेहनत किसी भी तरह से कोई भी मायने नहीं रखती। तुम्हारा ये इनोसेंट फेस मेरे सामने मत दिखाओ, क्योंकि मैं इस बार पिघलने वाला नहीं हूँ। विंग इस घर से जाएगा मतलब जाएगा, और तुमने अगर रोकने की कोशिश की तो तुम भी अपने बड़े भाई का गुस्सा देखोगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ना तुम्हें फोर्स करना चाहता हूँ, ना तुम्हें मैं कैद करना चाहता हूँ। अगर इस बार तुमने विंग को कैद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद कैद कर दूंगा, और बिलीव मी, मैं तुम्हारे हाथ पाँव में जंजीर डाल दूंगा वांग जी। मैं कतई नहीं चाहता और मैं ऐसा करूँ। तो अगर तुम नहीं सुधरे तो मुझे बिगड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। अगर विंग नहीं चाहता तुम्हारे साथ रहना तो वो तुम्हारे साथ नहीं ही रहेगा। वो आज यहाँ से जाएगा और ज़रूर जाएगा। पर भाई प्लीज़ प्लीज़ बिलीव मी, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। मैं विंग का ख्याल रखूँगा। मैं खुद को उस पर फोर्स नहीं करूँगा। प्लीज़ भाई प्लीज़ विंग को मुझसे दूर मत कीजिए। तब सिचान ने कहा, वांग जी क्या तुम्हें मेरी सीधी बात समझ में नहीं आ रही? तब वांग जी अब बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका था। वो सिचान के सामने अपने नीज पे बैठ गया और उसने कहा, प्लीज़ भाई प्लीज़ ऐसा मत कीजिए भाई, मैं मर जाऊंगा भाई। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ भाई। मैंने जो कुछ भी किया मैं उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ ना भाई। मैंने उससे सॉरी कहा। आप चाहे तो मुझे कुछ भी पनिशमेंट कर दीजिए भाई। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा ना भाई। पर प्लीज़ प्लीज़ विंग को मुझसे दूर मत कीजिए भाई। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ भाई। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ भाई। आप लोग जो बोलोगे मैं वो करूँगा। विंग जो बोलेगा मैं वो करूँगा। कुछ भी उसके मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं करूँगा। मैं उसके मर्ज़ी के खिलाफ़ आगे से उसे छूऊंगा भी नहीं। आई प्रॉमिस भाई। पर प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना भाई। प्लीज़ उसे मेरे पास रहने दीजिए ना भाई। प्लीज़ प्लीज़ भाई, वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा प्यार है भाई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे उससे दूर मत कीजिए भाई प्लीज़ समझिए ना मुझे, प्लीज़ भाई। वांग जी अपने नीज के बल बैठा हुआ था और उसने सिचन के दोनों हाथों को टाइटली होल्ड कर रखा था। वांग जी के आंखों में आंसू थे और इस बार वो आंसू उसके आंखों से होते हुए उसके गालों पर भी आ चुके थे। सिचन देख सकते थे कि वांग जी कितना ज़्यादा डरा हुआ है, कितना ज़्यादा इन सब चीज़ों से वो घबरा रहा है, पर फिर भी वो विंग को भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। अगर विंग नहीं चाहता तो ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं ही रहेगा। सिचन भी नीचे झुके और वो अपने घुटनों के बल बैठ गए वांग जी के सामने। उन्होंने वांग जी के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाया और उसके फेस पर अपने दोनों हाथ रखे। वांग जी ने तुरंत सिचन के हाथों पर हाथ रखा और कहा, भाई प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना भाई प्लीज़ मुझे समझिए ना भाई। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं सच में उसका ख्याल रखूँगा भाई। मैं गलतियाँ नहीं करूँगा भाई। प्लीज़ ना भाई, मत कीजिए ना ऐसा। उसे मेरे पास रहने दीजिए ना भाई प्लीज़। वो मुझसे प्यार करने लगेगा। मैं उसे अपने प्यार पे यकीन दिलाऊंगा ना भाई। जब तक वो नहीं चाहेगा ना मैं उसके करीब भी नहीं जाऊंगा भाई। प्रॉमिस ना, प्लीज़ ना भाई, ऐसा मत करो ना भाई। सिचन के खुद के आंखों में आंसू थे। इनफैक्ट हुसैन और कुरैन को भी बहुत बुरा लग रहा था। विंग को भी बहुत बुरा लग रहा था। ऑब्वियसली वांग जी गिड़गिड़ा रहा था सिचन के सामने। उसके लिए वांग जी बेग कर रहा था, पर फिर भी वो अपना डिसीजन नहीं चेंज करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। सिचन ने वांग जी को टाइटली हक कर लिया, क्योंकि वो अब वांग जी की आंखों में ये दर्द देखना नहीं चाहते थे। वांग जी उनकी आंखों में देखकर बेग कर रहा था। ये फर्स्ट और शायद लास्ट चीज़ थी जिसे वांग जी सिचन से मांग रहा था। मतलब चीज़ नहीं, इंसान था। सिचन सच में वांग जी को विंग देना चाहते थे, पर विंग कोई चीज़ नहीं था, वो इंसान था। उसके अपनी लाइफ थी, डिसीजंस थे, और इन सब से बढ़कर उसके इमोशंस थे, उसकी फीलिंग्स थी। उसे कैद करके रखना
सिचन नहीं चाहते थे इस बार, और ना वो वांग जी को ये गलती करने देना चाहते थे। उन्होंने वांग जी को हक किया और वो धीरे धीरे उसकी बैक को रब करने लगे और दूसरे हाथ से वांग जी के हेयर्स को सहलाने लगे। वांग जी अभी भी शांत नहीं हो रहा था, वो लगातार रोए जा रहा था और विंग को मांग रहा था। सिचन ने थोड़ी देर ऐसे ही वांग जी को होल्ड किया और वांग जी को अपने आप से कुछ पल बाद दूर करके उन्होंने अपने दोनों हाथों के बीच वांग जी का चेहरा पकड़ा और कहा, तुमने कहा था ना तुम विंग से प्यार करते हो, उस प्यार को साबित करने के लिए तुम कुछ भी करोगे। तब वांग जी ने नोट किया। तब सिचन ने कहा, तो उसकी खुशी तुमसे दूर जाने में है, जाने दो उसे दूर। तुमने 3 महीने उसे अपने पास ज़बरदस्ती कैद करके भी देख लिया ना, क्या वो खुश था, क्या उसके चेहरे पर खुशी थी। परसों तुम ही तो आए थे ना मेरे पास रोते हुए कि विंग तुम्हारी बात मानता है, विंग कठपुतली बन चुका है। तुम उसे वैसे भी देख के खुश नहीं थे ना। तो अब जब वो खुद अपनी खुशी ढूंढने जाना चाहता है तो जाने दो ना उसे। वांग जी ने सिचन की तरफ देखा और जस्ट अपना हेड ना में शेक किया। तब सिचन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि प्यार सेक्रीफाइस का नाम है। प्यार किसी को कैद करके रखना, उसे प्यार नहीं कहते। और तब तुमने कहा था कि उसे तुमसे प्यार भी हो जाएगा। तुमने 3 महीने आजमा भी लिए, पर क्या विंग को तुमसे प्यार हुआ? तब वांग जी ने तुरंत कहा, भाई मैंने अपने 100% नहीं दिया, इस बार मैं अपना 100% दूंगा। मैं विंग का दिल जीत लूँगा भाई, वो मेरे साथ खुश रहेगा भाई, प्लीज़ ना भाई। तब सिचन ने कहा, जो तुम 3 महीनों में नहीं कर पाए वो तुम अभी कुछ दिनों में कैसे करोगे? अगर वो नहीं चाहता ना तो तुम जिंदगी भर भी उसका दिल नहीं जीत पाओगे। समझने की कोशिश करो वांग जी, उसे जाने दो। उसकी खुशी तुम्हारे साथ कैद रहने में नहीं है, उसकी खुशी तुमसे दूर आज़ादी की ज़िंदगी जीने में है। उसे वो ज़िंदगी जीने दो, उसे खुश रहने का हक है और तुम उसका वो हक छीन रहे हो। तुमने वो हक छीन के भी देख लिया, तुमने उसे जिंदा लाश बनते हुए देखा है। तो अब अगर वो इंसान बन के जीना चाहता है तो उसे जीने दो, उसे रोको मत। वांग जी कंटिन्यू रो रहा था, वो सिचन की बातें समझने के लिए रेडी ही नहीं था। उसने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना बोलकर उसने सिचन के हाथ को झटक दिया और वो विंग की तरफ जाने लगा। विंग बहुत डर गया। उसने फिर से वांग जी को जब अपनी तरफ आते हुए देखा, वो तुरंत पीछे होने लगा। अब सिचन ने विंग की तरफ देखा और जस्ट नोट किया, क्योंकि विंग हेल्प के लिए उनकी तरफ ही देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ आया, उसने हुसैन को हल्का सा धक्का दिया जिससे हुसैन विंग से दूर हो गया और उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग इस सडन एक्शन से बहुत ज़्यादा डर गया था। वांग जी ने विंग को टाइटली हग किया और कहा, तुम मत जाओ, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़, मैंने कहा ना, मैं सब ठीक कर दूँगा, प्लीज़ ना, प्लीज़ मत जाओ मुझसे दूर, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैंने तुमसे सॉरी कहा ना, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा, प्लीज़ ना, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा, बिलीव मी, मैं बदल जाऊँगा, मैं पूरी तरह से सुधर जाऊँगा, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी ओमेगा के पास बाद में नहीं जाऊँगा। और बिलीव मी, मैं किसी के पास नहीं गया हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे पास हूँ, मैंने किसी को छुआ भी नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मेरा यकीन करो ना, प्लीज़ ना विंग, मत जाओ मुझसे दूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम बोलोगे ना तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ प्लीज़।
विंग की भी आंखों में आंसू थे, पर फिर भी उसे वो दर्द भी याद था जो वांग जी ने उसे दिया था। वो इन सब चीज़ों को या वांग जी की माफ़ी को अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, या शायद अब उस मेंटल कंडीशन में विंग था ही नहीं कि वो इन सब चीज़ों से डील कर पाए, वो वांग जी से डील कर पाए। इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने विंग से दूर हुआ और वो विंग की तरफ देखने लगा। वो तुरंत विंग के आगे अपने नीज पे बैठ गया और उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, मैं प्लीज़ प्लीज़ तुमसे बेग करता हूँ, मुझसे दूर मत जाओ प्लीज़। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़। मैंने गलतियाँ की है, मैं उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम चाहो तो मुझे सज़ा दे दो, मैं हर सज़ा भुगतूंगा। प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो विंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ प्लीज़। मैं मजबूर था तब, मैं तुम्हें जानबूझ के वेंचाओ को नहीं देना चाहता था, मैं मजबूर था। प्लीज़ प्लीज़ समझो ना प्लीज़। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो वांग जी को जस्ट देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर फिर भी वो ये नहीं कर सकता। वो वांग जी को माफ़ नहीं कर सकता, या शायद वो करना ही नहीं चाहता। वो वांग जी की उन कंडीशंस को समझना ही नहीं चाहता। तो उसने जस्ट अपना हाथ हल्के से वांग जी से खींचने की कोशिश की। वांग जी ने और भी टाइटली विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, तुम मुझसे दूर बिल्कुल नहीं जाओगे। इतना बोलकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। वो उठा और विंग को फिर से खींचते हुए रूम में ले जाने लगा। तब तुरंत सिचैन बीच में आए और उन्होंने विंग के हाथ को वांग जी के हाथ से खींच लिया और विंग को अपने पीछे कर दिया और वांग जी से कहा, वांग जी, तुम फिर से पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो। मैंने कहा ना, विंग नहीं चाहता तुम्हारे साथ रहना। तुम्हें इतनी सिंपल बात समझ में क्यों नहीं आती? तब वांग जी ने हड़बड़ाते हुए विंग की तरफ देखा। वो बिल्कुल पागलों की तरफ बिहेव कर रहा था और वो सिचैन को इग्नोर करके विंग की तरफ जाने लगा, पर सिचैन ने फिर से विंग को अपने पीछे छुपा लिया और कहा, वांग जी, होश में आओ। तब वांग जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नहीं आना चाहता मैं होश में, नहीं हूँ मैं होश में। मुझे मेरा विंग चाहिए, मुझे मेरा विंग मेरे पास चाहिए। वो मेरा है, वो सिर्फ मेरा है, वो मेरा ओमेगा है और आप में से कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब वांग जी की आंखों में आंसू नहीं थे, मतलब वो रोया था तो वो आंसू तो थे ही, पर फिर भी वो अब रो नहीं रहा था। उसका चेहरा फिर से कोल्ड हो गया था और उसकी आंखों में अब गुस्सा था और उसने सिचैन की तरफ देखा और कहा, मैंने आप पे ट्रस्ट किया। मुझे लगा कि आप मेरी हेल्प करेंगे विंग को मनाने में, पर आप सब लोग मिलकर मुझे और मेरे विंग को दूर कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विंग मेरा है। आप हटिए बीच में से। आप मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। हटिए भाई। इतना बोलकर वो विंग के सामने से सिचैन को हटाने लगा। विंग बहुत डरा हुआ था। तुरंत कुरैन आगे आए और उन्होंने वांग जी का हाथ पकड़ा, उसे पीछे खींचा और एक जोरदार स्लैप किया। वांग जी ने बहुत ज़्यादा चाटे खाए थे विंग की वजह से, पर फिर भी उसने अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं किया था। अब कुरैन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, वांग जी, बेवकूफ़ी बंद करो। बच्चे नहीं हो तुम छोटे, और ना वो तुम्हारी कोई फेवरेट कैंडी है जिसे पाने के लिए तुम इतने बेवकूफ़ी भरे हरकतें कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या? वो इंसान है। कितनी बार तुम्हें सिचैन ने समझाया है, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? तुम विंग को लेकर इतने क्या ऑब्सेस्ड हो गए हो कि तुम्हें सिंपल वैल्यूज़ भी समझ में नहीं आ रही। वो इंसान है, उसके भी कुछ हक है। तब वांग जी ने तुरंत कुरैन की तरफ देखा और कहा, उस पर सिर्फ मेरा हक है। वो मेरा ओमेगा है, उस पर सिर्फ मेरा राइट है। उसके कोई राइट नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं है। वो मेरा है और मेरे ही कायदे कानून उस पर चलेंगे। आप सब हटिए। आप बस उसे मुझसे दूर करना चाहते, जिस वजह से आप ये सब कर रहे हो। वो यहाँ से नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, वो मुझसे दूर नहीं जाएगा तो नहीं ही जाएगा। इतना बोलकर वो उठकर फिर से विंग की तरफ जाने लगा। इस बार
विंग सिचन के पीछे नहीं छुपा। वो खुद सामने आया। उसने सिचन को साइड को किया और जैसे ही वांगजी ने देखा कि विंग ने सिचन को साइड को किया है, जो वांगजी ही करने वाला था, मतलब वांगजी ही सिचन को दूर करने वाला था, इससे पहले विंग ने ही सिचन को उसके और वांगजी के बीच से हटा दिया। वांगजी ने तुरंत विंग का हाथ पकड़ा और उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। ये सीधी और सिंपल लैंग्वेज है जो तुम्हें समझनी होगी। इतना बोलकर वो विंग का हाथ खींचने लगा, पर विंग वही स्ट्रांगली खड़ा रहा। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग ने कहा, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी माफ़ी के लिए कुछ भी करोगे। वांगजी का फेस तुरंत सॉफ्ट हो गया। उसने विंग की तरफ देखा और विंग के दोनों हाथों को टाइटली होल्ड किया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए कुछ भी करूँगा। तुम बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें सब दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम बस मुझे बोलो। तब विंग ने वांगजी के फेस पर अपने हाथ रखे और कहा, मुझे जाने दो। ये सुनकर वांगजी 2 कदम पीछे हो गया और उसने 2 पल विंग की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। तब विंग ने कहा, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी माफ़ी के लिए कुछ भी करोगे, तो मुझे जाने दो। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.